हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये नाम सुन के बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपने फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स किया था, याद है? जब मैं आपको बोलता था कि 20 के फैक्टर्स निकालो तो आप क्या करते थे? 2 10s आर, 2 5s आर, 5 1s आर, ऐसे करके प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। या फिर हम लोग ऐसे भी करते थे कि 20 कौन से टेबल में जाता है? 1 में जाता है, 2 में जाता है, 4 में जाता है, 5 में जाता है, 10 में जाता है, 20 में जाता है। ऐसे फैक्टर्स निकालते थे ना। जैसे नंबर्स के फैक्टर्स निकालते थे वैसे ही आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालने हैं। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पहले ही बच्चे डरते हैं, एक्स वगैरह आ जाएगा तो टेंशन आ जाता है। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, लेकिन डरना नहीं है। ये मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगा वो इतना सिंपल है ना कि आपने 5 क्वेश्चंस अच्छे से किए फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले मैं आपको 2-3 सिंपल चीजें बताता हूं। जैसे लेट्स से मैंने लिखा 10 और मैंने आपको बोला ये 10 को ऐसे लिखो कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हो, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 आए। तो आप क्या लिख सकते हो? आप ऐसा लिख सकते हो ना, आप बोलोगे सर मैं 10 को लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, बराबर है। कोई गलत तो बोल नहीं सकता, 2 5s आर 10 होता है। कोई बहुत स्मार्ट बच्चा होगा बोलेगा सर मैं 10 को लिख सकता हूं 10 into 1, ये भी सही है। 10 को 10 into 1 तो लिख ही सकते हैं ना। अगर मैं आपको कोई और थोड़ा अलग नंबर देता हूं, लेट्स से मैंने दिया 18, तो कोई बच्चा बोलेगा सर आप 18 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 18 होता है। कोई दूसरा बोलेगा सर लेकिन 18 को आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 भी लिख सकते हैं। अब जनरली बड़ा नंबर पहले लिखो, तो क्या लिखेंगे? 2 into 9 को लिख देंगे 9 into 2, 9 into 2 भी 18 आएगा ना। और यहाँ पे 18 को 6 into 3 लिख सकते हैं। कोई और बोलेगा सर लेकिन 18 तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 भी तो होता है। हाँ होता ही है, गलत नहीं है, कर सकते हैं ना ऐसा। कोई भी नंबर मैंने आपको दिया तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं 2 नंबर के प्रोडक्ट में, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर आपको कैसे समझा कि 9 into 2 आएगा, 6 into 3 आएगा? मुझे तो टेबल नहीं आता, मैं कैसे लिखूंगा? अगर आपको टेबल नहीं आता तो आपको फैक्टराइज करना तो आता है ना। फैक्टराइज आपने किया था 7th स्टैंडर्ड में भी। तो 18 को फैक्टराइज करो तो आपको ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे। कैसे बताऊं? चलो 18 को फैक्टराइज करो। 18 को फैक्टराइज करूंगा, देखो प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा तो ऐसे आएगा ना, 2 9s आर, 3 3s आर, 3 1s आर। तो मैं बोल सकता हूं 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। HCF LCM जब आपने सीखा था तब आपने ये यूज किया था ना। तो 18 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3 into 3। अब ये 3 नंबर है, ठीक है। मुझे 3 नंबर नहीं चाहिए, मुझे 2 ही नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 लोगों की टीम बना दूंगा। पहले मैंने ये दोनों की टीम बनाई, फिर ये एक अलग टीम बना दी। तो 2 into 3 क्या होता है? 2 into 3 होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ऐसे ही आ गया। देखो 6 into 3, तो 18 इज इक्वल टू 6 into 3 आ गया। इक्वल है ना, देखो यहाँ पे। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर दोनों 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये दोनों 3 को साथ में एक टीम में लो ना। मैं कहूँगा ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों 3 को साथ में ले लूंगा और ये 2 को अलग रख दूंगा। तो क्या बचेगा? 2 ऐसे का ऐसा आएगा, 3 into 3 क्या हो जाएगा? 9। तो देखो 2 into 9 मिला, यही है ना। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। सर अरे ये कैसे आया फिर? तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कहीं पे भी ये मल्टीप्लाइड बाय 1 तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आंसर आने वाला है। सब इरेज कर दिया, फिर क्या बोला, अरे सबको साथ में लेते हैं और 1 को अलग रखते हैं। तो क्या मिलेगा? 2 3s आर 6, 6 3s आर 18। तो मुझे मिलेगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ऐसे ही आ गया। तो आ गया 18 into 1। तो ये जो सब नंबर्स है ना, ये मुझे फैक्टराइजेशन से ही मिल रहे हैं। फैक्टराइज में कितने भी नंबर्स हो आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और 2 नंबर्स यहां पे लिख देना है, ठीक है। आपकी मर्जी है किसको ग्रुप बनाना है। एक आफ्टर अ टाइम सब टीम बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टीम पॉसिबल थी, तो मैंने 3 देखो यहाँ पे लिख दिए। पहले मैंने आपको 6 into 3 बताया, फिर 9 into 2 बताया, फिर 18 into 1 बताया। तो कितना भी बड़ा नंबर हो उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं। छोटे नंबर्स हो तो आपको टेबल ऑलरेडी आते हैं। 10 के केस में देखो आपको करना नहीं पड़ा, लेकिन 10 में भी ये सेम चीज पॉसिबल है। 10 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे? 2 5s आर 10, 5 1s आर 5। तो 10 इज इक्वल टू 2 into 5। देखो यहाँ पे ये रहा, बट 10 को 10 into 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज x² + 9x + 18। अभी ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये एक क्वेश्चन में देखकर आपको नहीं समझ में आया तो आप गिव अप नहीं करेंगे।
कम से कम ऐसे 5 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस बाद भी अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलेंगे अरे नहीं आ रहा है सर, किसी और तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। लेकिन पहले आपको 5 क्वेश्चंस देखने हैं, खुद से करने हैं। पहले मेरा एक्सप्लेनेशन देखो, फिर नोटबुक में खुद से कॉपी करो। ओके, एक बार देख के कॉपी कर सकते हो, एक बार बिना देखे कर सकते हो, लेकिन स्टेप समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अभी जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो ना और लिखा हो फैक्टराइज, अब मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा ना तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए हम पहले इसको समझते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं, फिर आप इसके डिटेल्स में जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन पहले हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, उसके आगे कुछ दिया नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो है क्या। अगर कोई भी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं हो तो मैं उधर क्या लिख सकता हूं, 1, ठीक है। ये तो हमको पहले से पता है, कहीं पे भी अगर वेरिएबल के आगे कुछ नहीं हो तो हम उसके आगे 1 लिख सकते हैं। जैसे ये x के आगे 9 दिया, अगर 9 नहीं दिया होता तो हम 1 लिख सकते थे, लेकिन 1 लिख दो। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका प्रोडक्ट एंड सम। ये हम हमेशा साइन के साथ लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, ये फर्स्ट और लास्ट को जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, इसलिए मैंने आगे 1 लिखा। कुछ नहीं लिखता तो आप 0 लिख देते वहां पे। 1 और ये 18 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1 18 18। और साइन क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही आता है, तो मुझे मिलेगा प्लस 18, ठीक है। और ये जो सम है ना बच्चों, ये मैं अलग कलर में लिखता हूं, ये जो सम है वो ये मिडिल टर्म जो होता है ना x का, उसका जो कोएफिशिएंट है वो होता है। बट मैंने आपको बोला था साइन के साथ लिखना है, तो सम क्या आएगा यहाँ पे, प्लस 9। यहाँ पे देखो x नहीं आ रहा, ठीक है, x नहीं लिखना है इसमें। प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म हमेशा स्क्वायर वाला टर्म होगा, लास्ट टर्म में हमेशा कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आप इसको अलजेब्रिक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखो इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे x का टर्म है ही नहीं, तो पहले x 2 था, अभी x 1 है, और यहाँ पे x है ही नहीं। ओके, वैसे अरेंज करेंगे। फिर आपने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो आया प्रोडक्ट प्लस 18, और ये जो बीच में x वाला टर्म है उसके आगे क्या है, प्लस 9। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज मतलब ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। फैक्टराइज दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उसको ऐसा बोल सकते हो, स्प्लिट द मिडल टर्म। बस यही क्वेश्चन है, आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ओके, तो कैसे स्प्लिट करना है, कैसे भी स्प्लिट कर देंगे क्या, 9 के 2 टुकड़े बना देंगे ऐसे बीच में, और फिर एक टुकड़ा ऐसे लिखेंगे, फिर दूसरा टुकड़ा ऐसे। अरे घर का राज क्या, क्राफ्ट चल रहा है क्या, मैथमेटिक्स है ये। इसको हम फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे, ठीक है, मुझे ये प्लस 9 स्प्लिट करना है, लेकिन पहले मुझे 18 के साथ खेलना पड़ेगा। आपको 18 को ऐसे लाना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, राइट। 18 ऐसे लाना है कि जो भी दो नंबर्स, ठीक है, जो भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके 18 लाएंगे, एक नंबर इधर लिखेंगे, एक नंबर इधर लिखेंगे, उनको जब मैं ऐड करूं, सम करूं, तो मुझे ये आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट ये आना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ना, तो 18 को दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट कर देना है कि वो दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए, और ऐड करूं तो 9 आए। सम लिखा है देखो, तो 18 हमको पता है कब कब आता है, 18 2 9s are 18 होता है, 3 6s are 18 होता है, ठीक है। इसमें हम हमेशा कोशिश करेंगे कि बड़ा नंबर पहले लिखें, तो 6 3s are 18 होता है ना, तो लेट्स से मैं यहाँ पे 6 3s are लिख के ट्राई करता हूं। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा 6 इंटू 3। मैंने साइन नहीं डाला है बच्चों अभी तक, ठीक है, साइन नहीं डाला, साइन डालना जरूरी होता है। तो 6 इंटू 3 करूंगा तो 18 आता है, और 6 एंड 3 को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, हो जाएगा ना 9। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अभी मुझे प्लस 18 चाहिए ना, तो दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस आना चाहिए और ऐड करके भी प्लस आना चाहिए। तो दोनों का साइन क्या होगा, इसका साइन भी होगा प्लस, इसका साइन होगा प्लस, क्योंकि प्लस 6 प्लस 3 करूंगा तो ही प्लस 9 आएगा ना, एंड प्लस इंटू प्लस करूंगा तो ही प्लस आएगा। अगर मैंने ऐसे लिया होता लेट्स से -6 एंड -3, तो मल्टीप्लाई करके क्या मिलता, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता, 6 इंटू 3 18 हो जाता है ना। तो ये तो मुझे मिलता, लेकिन मैं इनको ऐड करता, -6 प्लस -3, तो मुझे -9 मिलता। मुझे -9 चाहिए क्या, नहीं, मुझे +9 चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं।
मैंने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, उसको बोला प्रोडक्ट, फिर ये जो बीच वाला टर्म x का कोएफिशिएंट है +9 उसको बोला सम। अब मुझे ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। फैक्टराइज का मतलब वही होता है, ठीक है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो हम लोग 18 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मुझे मल्टीप्लाई करके +18 आए और ऐड करूं तो +9 आए। हमने देखा कि 6 × 3 में मुझे +18 आ रहा है और ऐड करके +9 आ रहा है, इसलिए मैंने +6 +3 लिया। हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में लिखेंगे, ठीक है। साइन मत देखना बड़ा छोटा में, जब जो भी बड़ा है वो पहले लिख देंगे। तो मैं 9 को यहां पे क्या लिख सकता हूं, देखो बच्चों, ये x² तो ऐसे का ऐसा आ गया और ये 18 भी ऐसे का ऐसा आ गया, ठीक है। स्प्लिट क्या हो रहा है, खाली स्प्लिट हो रहा है ये मिडिल टर्म। तो +9x को मैं लिख सकता हूं +6x +3x। ये +6 एंड ये +3 यहां से आया आपको, पर ये 9x था ना इसलिए x, ये 9 को स्प्लिट किया है ना अपन ने, ठीक है। देखो यहाँ पे +9x है, उसको मैं +6x +3x लिख सकता हूं ना, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, इसलिए तो लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x² + 6x में x कॉमन निकाल लो बाहर। अगर मैंने एक x निकाल लिया तो अंदर ब्रैकेट बनाओ, इसमें से एक x ले लिया तो कितने x बचेंगे, x² का मतलब 2x होते हैं ना, x × x, उसमें से एक x मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना x बचा, एक ही x बचा। बीच में साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस डाल दिया। ये 6x में से भी मैंने एक x बाहर निकाल दिया, कितने बचे, अगर 6x में से x बाहर निकाल तो बचा सिर्फ 6, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। ये दो का काम हो गया। अब नेक्स्ट आप ये दोनों को सॉल्व करो। कैसे करेंगे, देखो ये दोनों में आप देखेंगे तो आपको 3 कॉमन मिलेगा। x कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, लेकिन 3 और 18 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं ना, तो मैं इन दोनों में से अगर 3 कॉमन निकालता हूं, ठीक है। +3 क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे प्लस है ना साइन, तो +3 लिखा। अगर इसमें से मैंने 3 बाहर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, x, तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूं, बचा x, तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूं, बीच में साइन प्लस है तो प्लस। अगर 18 में से 3 निकाला, 18 में से 3 ऐसे मत निकालना, 18 - 3 = 5। हमने 18 को कैसे लिखा, 18 को लिखा 3 × 6, ठीक है। ये 18 को अगर 3 × 6 लिखा, फिर उसमें से 3 बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 3 बाहर निकाल लिया ना, 6 बचेगा, तो हमने उसके जगह पे लिख दिया 6। आया समझ में। यहां पे देखो अच्छे से, ये दोनों में से हमने क्या किया, 18 को लिखा 3 × 6, फिर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों में से एक 3 बाहर निकाल लिया, 3 बाहर निकाला तो इधर x बचा और इधर 6 बचा। अब आप इसको अच्छे से देखो, अब यहां पे x + 6 x + 6 2 बार आ रहा है, ये हमेशा ऐसे सेम टर्म आएगा यहाँ पे और यहाँ पे। जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम टर्म आएगा। जरूरी नहीं है कि x + 6 आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो इधर आएगा सेम चीज इधर आएगी, ठीक है। उसी तरह हमने ये सॉल्व किया है कि ऐसा आए, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो हमारा काम ही नहीं बनेगा, ओके। तो यहाँ पे x + 6 और यहाँ पे x + 6, दोनों जगह x + 6 है। 2 बार क्यों लिखना है, कॉमन ले लेते हैं, एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट स्टेप में x + 6 को कॉमन ले लिया। कौन सा x + 6, ये x + 6 और ये x + 6, ये बाहर कॉमन ले लिया। अगर इसको बाहर निकाल लिया तो क्या होगा, जब मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, इसको यहां से निकाल दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, है ना। तो मैं यहां पे लिख दूंगा x प्लस ये x + 6 x + 6, पहले यहां से कॉमन निकाला तो सिर्फ x बचा, यहां से x + 6 निकाल लिया, कॉमन निकाला तो क्या बचा, 3, तो यहां आ गया 3, हो गया काम। यही था फैक्टराइज, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे ही फैक्टराइज करते हैं। ये वाले जो स्टेप्स है ना, ये बहुत इजी है। अभी आपको पहली बार कर रहे हो, फर्स्ट सम है तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये बहुत इजी है। प्रॉब्लम यहां पे आती है बिकॉज बच्चों को ना टेबल्स में, साइन में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था प्लस माइनस से डरना नहीं है। अगर सेम टाइप का साइन मिल रहा है तो आंसर हमेशा प्लस होता है। जैसे प्लस प्लस एंड माइनस माइनस दोनों सेम साइन है ना, तो आंसर हमेशा प्लस होगा, ठीक है। और अलग अलग साइन होगी, जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये लोग दोनों हमेशा साथ में मिलेंगे तो माइनस ही आएगा। अलग अलग है ना तो माइनस आएगा, ठीक है। सम करना तो आपको आता ही है,
हमेशा बड़े नंबर का साइन मिलता है ना, याद है ना। चलो देखते हैं अब इसको कैसे किया। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया। फिर हमने लिखा प्रोडक्ट, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है प्लस 18। देखो 1 भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 1 इंटू प्लस 18, 1 18 जार 18 होता है तो 18, और यहाँ पे बीच में जो टर्म है उसका साइन था प्लस 9, तो ये प्लस 9 लिख दिया। याद रखो यहाँ पे x नहीं लिखा, प्रोडक्ट और सम में कहीं पे भी x नहीं है। फिर हमारा मेन एम क्या है, ये 18 को ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट बनाना है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और सम ऐड करेंगे तो ये प्लस 9 आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स मुझे मिले प्लस 6 एंड प्लस 3। प्लस 6 इंटू प्लस 3 क्या आएगा, प्लस 18, और प्लस 6 प्लस 3 दोनों को ऐड किया तो प्लस 9 आएगा। ओके, तो जो 9 है यहाँ पे प्लस 9, उसको मैंने क्या लिख दिया, प्लस 6x प्लस 3x। मैंने आपको बोला बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में लिखना है। जरूरी नहीं है लेकिन हम हमेशा यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में लिखेंगे। यहाँ पे 6x प्लस 3x लिख दिया 9x को। ये दोनों में देखो x इसमें भी है इसमें भी है, इसके पास 2 है तो मैंने 1x निकाला बाहर तो यहाँ पे 1x बचेगा, प्लस ये 6x में से 1x बाहर निकाला तो 6 बचेगा। फिर ये 3x प्लस 18 में ये 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 6, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो 3 कॉमन निकाल लिया। 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे से 3 कॉमन निकाल लिया तो 6 बचेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखा तो x प्लस 6 ही कॉमन आ गया, दोनों सेम है देखो, तो उसको एक बार लिख दिया। यहाँ से x प्लस 6 निकाला कॉमन लिख दिया तो क्या बचा x, फिर प्लस 3 क्योंकि ये x प्लस 6 भी यहाँ पे कॉमन आ गया। ओके, तो इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमको ये आंसर आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ फाइनल आंसर, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने स्प्लिट किया है ऐसे, 9x के अंदर से 6x प्लस 3x लिखा। वीडियो पॉज करके एक बार समझ लो क्या किया है। पहला क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा, तब तक गिव अप नहीं करना है, एकदम ध्यान से करना है। पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से नहीं समझा कोई टेंशन नहीं है, फोर्थ सम आते आते बहुत अच्छे से समझ जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना है एंड तक एकदम अच्छे से, तो ही आपको ये इजी लगेगा। ओके, इजी है मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन प्रैक्टिस लगेगी, पहली बार सॉल्व कर रहे हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर के आगे फिर से नंबर नहीं दिया है तो मैं वहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1, ठीक है। फिर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो चीज लिखते हैं, प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 9, दोनों का साइन प्लस है ना, तो 1 इंटू 9 करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 9 ना, 1 9 जा 9, और साइन क्या है प्लस। फिर ये सम कैसे निकलता है, जो बीच में x वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 10 मत बोलना, 10 के साथ देखो साइन क्या है माइनस, तो उसका कोएफिशिएंट है -10। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये प्रोडक्ट को ऐसे स्प्लिट करना है, दो ऐसे नंबर्स में बनाना है। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, 9 के यहाँ पे बनाना चाहिए। तो अब आपको ये 9 को दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि वो दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 9 आना चाहिए, और वो दो नंबर का मैं सम करूंगा तो -10 आना चाहिए, ठीक है। अब 9 कब कब आता है, 9 सिर्फ 3 3 में 9 आता है ना, पर आप भूल गए कि 9 1 भी 9 होता है। 9 1 9 करूंगा, चलो मैं 3 3 लेके देखता हूं कि मिस्टेक क्या होता है। देखो अगर आपने 3 और 3 लिया, ठीक है, कुछ भी साइन डाल लो, यहाँ पे कुछ भी साइन डाल लो, लेकिन ये सम करके कभी ये तो आने ही नहीं वाला, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था बड़ा नंबर हमेशा यहाँ पे लिखने का, उसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे 3 3 लिखा, हमेशा यहाँ पे जो साइन है ना वो उधर इधर मिलता है, तो यहाँ पे जो साइन है वो माइनस आ गया। फिर माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस इंटू प्लस भी माइनस होगा, तो -3 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 आएगा। लेकिन अगर इसका सम करूंगा मैं -3 तो -10 आएगा ही नहीं, मतलब ये गलत है, ठीक है। तो ये -3 आ ही नहीं सकता। दूसरा क्या था, 9 इंटू 1, मैंने आपको बताया हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है, इसलिए 9 पहले लिखा, 1 9 9 मत लिखो। जो भी यहाँ साइन है वो यहाँ पे आएगा। अगर आपने बड़ा नंबर यहाँ पे लिखने का हैबिट कर दिया तो जो भी यहाँ साइन है वो यहाँ पे आएगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया माइनस। फिर ये माइनस इंटू ये प्लस, क्या होता है माइनस इंटू प्लस, अलग अलग साइन, तो आंसर आएगा माइनस। अब देखो -9 इंटू -1 किया तो माइनस इंटू माइनस पहले बन जाएगा प्लस, एंड 9 इंटू 1 आ जाएगा 9। प्रोडक्ट आ रहा है, सम देखो, दोनों को ऐड करो
-9 -1 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10। तो यहाँ पे देखो -10, तो मुझे मल्टीप्लाई करके +9 आ रहा है और सम करके -10 जो मुझे चाहिए था। तो ये बीच का जो -10x है ये स्प्लिट हो जाएगा, किसमें स्प्लिट होगा, -9x -1x। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 1 लिखना है तो 1 लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर ये -10x को मैंने लिख दिया, क्या था देखो, -9 -1, तो मैंने लिखा -9 -1, लेकिन ये -10 अकेला थोड़ी ना था, x के साथ था, इसलिए यहां पे दोनों में स्प्लिट किया तब भी उसके साथ x आएगा। फिर ये +9, तो ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा। बच्चों ये स्टेप से ये स्टेप में ना देखेंगे ना तो ये और ये सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ये मिडल टर्म है ना वो स्प्लिट होके 2 टर्म्स में बन रहा है। ओके, और ये 2 टर्म्स कहां से लिए, ऐसे ही जादू से नहीं आए, हमने सॉल्व करके निकालें कि 2 टर्म्स क्या आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा देखो, इधर हमेशा ये 2 टर्म लेने का, ठीक है, फिर ये 2 टर्म लेने का। पहले हम लोग ये टर्म लेते हैं, अभी इसमें देखो 2x है और इसमें 1x है, बाकी कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा, तो मैं इन दोनों में से 1x कॉमन ले लेता हूं। अगर मैंने यहां से 1x ले लिया तो कितने x बचेंगे अंदर, 1x बचेगा, बीच में साइन है माइनस तो मैंने डाल दिया माइनस। यहां पे 9x में भी एक x है, तो 1x आपने बाहर निकाला ना, ये दोनों टर्म्स में से 1x आपने बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे दोनों में से 1x निकाला तो 1x बच गया। यहाँ पे 9x में से 1x निकाला तो क्या बचेगा, सिर्फ 9, माइनस है ना साइन, तो इधर माइनस लिखा और यहाँ पे लिख दिया 9, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन क्या निकालेंगे, हम कॉमन निकालेंगे 1। कैसे देखो, यहाँ पे मैं निकालूंगा -1 कॉमन, ये वाला जो -1 है इसको मैं ले लूंगा कॉमन। ओके, तो इसमें से मैंने -1 ले लिया, ये वाले टर्म में से -1 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा x, तो यहाँ पे मैंने x ले लिया। ये 9 में से 1 निकाला, 9 को मैं 9 × 1 लिख सकता हूँ ना, और उसमें से 1 निकाल लिया तो क्या बचेगा, 9 ही बचेगा, तो 9 बचेगा। लेकिन साइन क्या आएगा, मुझे +9 चाहिए, मैंने यहाँ पे माइनस बाहर निकाला ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि अगर जब मुझे ब्रैकेट खोलने हैं, खोलूंगा तो मुझे आंसर हमेशा यही मिलना चाहिए वापस, क्योंकि इसमें से ही मैंने ये बनाया है ना। एक बार आपको बताऊं, ब्रैकेट खोल के, ये स्टेप एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन अगर इसको एक्सपैंड करूं तो क्या आएगा देखो, मुझे ये x × x आ जाएगा x², फिर माइनस, फिर x × 9 आ जाएगा 9x, फिर -1 × x आ जाएगा -1x, फिर -1 × -9, -1 × -9, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × 9 9, ऐसे ही करते हैं ना एक्सपैंड। ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसको इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो इसको इससे किया तो x², इसको इससे किया तो -9x, इसको इससे किया तो -1x, इसको इससे किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × 9 9, ऐसे आया। देखो ये और ये सेम है ना, सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें से ही आपने ये बनाया है, ठीक है, जो उसमें से बनाया वही सेम ही आना चाहिए, नहीं तो आपने कुछ गलत कर दिया। इसलिए माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और सेकंड चीज आपको समझ में आएगी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमेशा सेम आएगा, तो ये जो स्टेप किया है मैंने वो करने की जरूरत नहीं, आपको बताना था कि ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, इक्वल है। इसको लिखने का एक अलग तरीका है, ये दिख रहा है ना, इक्वली लिखा है मैंने, क्योंकि ये और ये भी सेम है, ये और ये भी सेम है, सिर्फ उसको लिखने का एक अलग तरीका है, सिंपल तरीका है। क्यों, आगे जाके और सिंपल हो जाएगा। तो ये इरेज कर रहा हूं नीचे वाला पार्ट। अब देखो ये स्टेप में ये x - 9 और x - 9 दोनों सेम है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो x - 9 को बाहर कॉमन ले लूंगा। क्यों बाहर कॉमन लूंगा, मुझे एक ही लिखना है, दो बार क्यों लिखूं, दोनों सेम है ना। तो इधर से मैंने इसको निकाल के बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x, तो मैंने अंदर डाल दिया x। फिर इधर से मैंने ये x - 9 को बाहर लिख दिया, देखो यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा, -1, तो यहाँ आ गया -1। तो इसका आंसर देखो क्या आ गया, x - 9 x - 1, यही है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हमेशा जो भी क्वेश्चन दिया होगा
आपको आंसर हमेशा ऐसे ही आएगा, x प्लस या माइनस समथिंग, फिर वापस x प्लस या माइनस समथिंग। ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है बीच में, देखो यहाँ पे माइनस है लेकिन इसके प्रीवियस क्वेश्चन में प्लस था ना वहां पे, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन हमेशा ये फॉर्म का होगा, x प्लस a x प्लस b। ये a के जगह पे कोई और नंबर होगा, देखो b के जगह पे नंबर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था। छोड़ दो अभी ये सब मत ध्यान दो, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यही सब दिखता है, लेकिन थोड़ा टेंशन आ जाएगा। अभी सिर्फ स्टेप समझो, मैंने क्या किया, पहले प्रोडक्ट निकाला फिर सम निकाला, वो तो क्वेश्चन में से ही मिल गया। दिमाग कहाँ लगाया, खाली इधर दिमाग लगाया, बाकी सब तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे माइनस था इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा ये वाले स्टेप में, ठीक है, ये वाले स्टेप में। आया समझ में? तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। बच्चों ये कितने स्टेप का समय देखो, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। ये तो फाइनल आंसर सेम यहां से ही कॉपी किया ना, देखो क्वेश्चन और ये आंसर। बट एक्चुअल सम आपने कितना किया, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। इसका 3 मार्क कभी कभी दे देते हैं ये लोग। 3 मार्क्स के लिए इतना सिंपल चिंदी क्वेश्चन, इसलिए ये तो कभी ऑप्शन में छोड़ना ही मत, क्योंकि ये तो यूज होने ही वाला है आगे जाके। यूज नहीं भी हो रहा है तो इतना सिंपल है, 3 स्टेप का 2-3 मार्क कौन देता है ना। ऊपर से हमको पता ही है कि गलत होगा तो क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हमको पता है सेम आना चाहिए, नहीं आया सेम मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है। इसके बाद मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसमें सीधा ये देख के ही आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, लिखना मत, लेकिन आप देख कर पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, पर उसके लिए ये 1 होना जरूरी है। अगर ये 1 है तो यहाँ पे देखो ये -9 -1 है ना, तो आंसर देखो क्या आया, x -9 एंड x -1। जो इधर -1 है वही आया ना, तो x दिया हुआ है इसलिए लिखूंगा x -9 फिर x -1। लेकिन ये ट्रिक यूज नहीं करना है अभी, चेक करने के लिए आगे जाके आप यूज कर सकते हो। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी 2 क्वेश्चन सिंपल दिए, तो तीसरे क्वेश्चन में डरा रहा है बड़ा नंबर देख के। हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, तो 1 डाल देंगे। अगर कोई और नंबर होता तो चलता, लेकिन कुछ नहीं है इसलिए 1 डाल दिया। ओके, अब पहले लिखेंगे प्रोडक्ट, फिर लिखेंगे सम। प्रोडक्ट क्या आएगा देखो यहाँ पे, 1 × 144, तो आएगा 144। उसका साइन क्या आएगा, 1 का साइन भी प्लस, इसका साइन भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही आएगा, तो 144 भी प्लस आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहां पे देखो y का जो कोएफिशिएंट है +24, ये आ जाएगा अपना सम, तो यहां पे लिख दिया +24। अब आपको क्या करना है, ये 24 जो है ना, इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। लेकिन वो 2 टर्म कैसे होने चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए 144, उनको ऐड करेंगे तो 24 आना चाहिए, जो यहाँ पे सम है। ठीक है, तो आपको 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। 144 काफी बड़ा नंबर है, इसलिए हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। आपको टेबल्स आते हो ना तो ये बहुत ईजी है, बिकॉज 144 आपको पता है कि कब कब आता है 144, बिकॉज 144 आपको पता है कि कब कब आता है 144, 16 9s आर है ना, 12 12s आर, ये सब जगह 144 आता है। तो अगर वो आपको आता हो तो आप सीधा लिख सकते हो। नहीं आता, सपोज बहुत बड़ा नंबर दिया और आपको समझ ही नहीं आ रहा यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे निकालते थे फैक्टर्स, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। याद है कैसे करते थे, सबसे पहले 2 में चेक करेंगे तो 2 72s आर, फिर 72 भी 2 में जाता है तो 2 36 आर, 36 भी 2 में जाता है तो 2 18s आर। ऐसे कर करके इसके फैक्टर्स निकाले। फिर मैं 144 को क्या लिख सकता हूँ, 1 आ गया ना यहाँ पे, तो 144 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये हैं इसके फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स में आपको ये आपके 2 नंबर ढूंढने। कैसे, आप इसमें क्या करो कि आप 2 जोड़ी बना दो। ठीक है, एक जोड़ी लेट्स से मैं ऐसे बनाता हूँ, पहले ये 4 को साथ में लेता हूँ, फिर ये 2 को साथ में लेता हूँ, तो जोड़ी क्या आई, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 16 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है, 3 × 3 9। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि 144 16 × 9 होता है। लेकिन 16 × 9 यहाँ पे लेके देखूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो यहाँ पे लिया 16, यहाँ पे लिया 9, मल्टीप्लाई करके तो 144 आएगा ही। ठीक है, साइन कैसे निकालेंगे इसका, बड़ा नंबर इधर लिखा है ना, तो मतलब यहाँ पे जो साइन है प्लस वो इधर आ जाएगा प्लस,
एंड ये प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, प्लस। अब इनको ऐड करो, 16 प्लस 9 क्या होता है, 25। चलेगा क्या 25? नहीं, मुझे 24 ही चाहिए। तो 16 9 राइट आंसर नहीं है, तो ये 16 और 9 मैंने इरेज कर दिया। तो यहाँ पे जो आपने टीम बनाई है ना, वो टीम चेंज करनी पड़ेगी। ओके, टेंशन मत लो, आप चुटकियों में कर लोगे ये क्वेश्चन बाद में। तो ये टीम मैंने चेंज करी। मैंने क्या किया, मैंने 2 2 लिए और उनको एक 3 के साथ डाला, फिर ये 2 2 लिए और उसको ये 3 के साथ डाला। ठीक है, 2 टीम बनानी है ना मुझे। क्या मिला देखो, ये 2 इंटू 2 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 आ जाएगा मुझे 12। अब तो मैंने सिर्फ ये वाला लिया है, ये बचा हुआ है ना, इसका क्या है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो मुझे मिल गया 12। ओके, चलो यहाँ पे 12 इंटू 12 लिख के देखते हैं। दोनों इक्वल नंबर है, तो बड़ा छोटा कौन पहले, कुछ टेंशन ही नहीं है। जो भी यहाँ साइन है वो यहाँ पे दे दिया। याद रखना यहाँ पे 1 है तभी देना, ये कुछ और होगा तो भी दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही याद रखो। फिर ये प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस। ओके, अब देखो प्लस 12 इंटू प्लस 12, तो प्लस 144 ही आएगा। एंड प्लस 12 दोनों को सम कर दो, 12 प्लस 12 क्या आ जाएगा, प्लस 24। हो गया ना काम। तो लकी होके 2 स्टेप में आ गया। हो सकता है 2-3 टीम और बना के चेक करना पड़े, चेक करना ही पड़ेगा अगर आपको पहले से नहीं आता, लेकिन 10-15 सम हो जाएंगे ना, फिर आपको एकदम पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्या नंबर लेना है। ठीक है, ये फैक्टर्स निकाल के मैंने ढूंढ के दिया। 144 काफी बच्चों को ऐसे ही पता था कि 12 होता है, तो ऐसे ही ले सकते थे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो पहला टर्म है वाई स्क्वायर और जो प्लस 144 वाला लास्ट टर्म है उसको तो ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ये जो बीच वाला टर्म है उसको क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे प्लस 12, लेकिन ये 24 y को स्प्लिट किया है, खाली 24 को नहीं। 24 को करते तो 12 करते, लेकिन उसके साथ y है ना, तो 12 के साथ भी y आपको मिलेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, 24y को लिखा प्लस 12y लिख सकते हैं ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आप जोड़ी बनाते हो, पहले ये दोनों की फिर ये दोनों की। तो कैसे बनेगी जोड़ी, क्या कॉमन है देखो, इधर 2y है, y स्क्वायर मतलब y इंटू y है ना, 2y है और यहाँ पे 1y है, तो 2y और 1y, तो 1y में बाहर कॉमन ले सकता हूँ, 1y को कॉमन लिया, यहाँ पे 2y में से 1y बाहर निकाल लिया, तो कितने y बचे, 1y बचा। फिर ये प्लस, तो प्लस डाल दिया। यहाँ पे देखो 12y में से 1y बाहर ले लिया, जोड़ी बना रहे हैं, टीम दोनों में ही देखना है और कुछ मत देखो। ठीक है, तो 12 में से 1y बाहर निकाला तो क्या बचा 12, क्योंकि y तो चला गया। अब ये दोनों में देखो, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वेरिएबल y तो इधर एक ही है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो y तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन हमको पता है 144 क्या है, 12 इंटू 12, तो ये 144 को अगर मैं 12 इंटू 12 इमेजिन करूँ तो इधर भी एक 12 है, इधर भी एक 12, तो बाहर ले सकता हूँ ना कॉमन। तो मैंने प्लस 12 बाहर ले लिया, तो यहाँ से 12 गया तो क्या बचा, सिर्फ y बचा, तो यहाँ पे y लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। फिर ये 144 में क्या था, 12 इंटू 12 लिखा था ना उसको, तो 12 इंटू 12 में से एक 12 बाहर निकाल लिया, तो एक 12 बच गया ना, तो वो एक 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये और ये सेम आ गया, देखो आएगा ही सेम अगर आपने सब सही किया होगा तो वापस सेम आया तो मैं 2 बार क्यों लिखूं, मैं एक ही बार लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, ये y प्लस 12 को बाहर एक बार लिख दिया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, इधर से ये चला गया तो अंदर बचा y, तो इधर लिख दिया y प्लस, ये प्लस है ना, फिर यहाँ पे से भी ये y प्लस 12 मैंने बाहर लिख दिया एक ही बार, तो अंदर क्या बचा प्लस 12, तो यहाँ मिल गया मुझे प्लस 12। तो आ गया, मिल गया ना y प्लस 12। देखो यहाँ पे वेरिएबल y था ना, ठीक है, तो देखो y और आंसर मैंने आपको बताया था कैसे आएगा, y प्लस 12, फिर दूसरा क्या आएगा y प्लस 12। चेक कर सकते हो ना आंसर, ऐसे ही आएगा, लेकिन ये सिर्फ चेक करने के लिए, इसको देख के सीधा आंसर मत लिखना, स्टेप्स नहीं लिख के सीधा ये मत लिख देना, नहीं लिख सकते आप। ओके, और ये ऐसा कब कर सकते हो, जब यहाँ पे 1 होगा तो ही आप ऐसे चेक कर सकते हो, y प्लस 12। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो आप ये मेथड नहीं यूज कर सकते, इसलिए चुपचाप स्टेप वाइज सॉल्व करना। ओके, तो फाइनल आंसर लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों हर क्वेश्चन में हमने सिर्फ इतना ही किया था पार्ट,
ये क्वेश्चन में नंबर थोड़ा बड़ा था इसलिए फैक्टराइज करके हमने ये 2 नंबर निकाले। अगर नंबर छोटा होता तो हमको टेबल्स ऐसे ही आते हैं, हम सीधा कर लेते। ये भी आपको आते हैं 12 के टेबल्स, बट मैंने अज्यूम किया कि आपको नहीं पता है, इसलिए मैंने फैक्टर्स निकाल के पता किया कि कैसे आता है। आया समझ में? बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सिर्फ 3 क्वेश्चन हुए हैं हमारे। मैंने आपको बोला था ना 4-5 क्वेश्चन देखोगे इजी लगेगा। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। पैटर्न से मैं देखा, इसको 2 टर्म में स्प्लिट किया, फिर कॉमन निकाला तो हमेशा ये और ये सेम आ जाएगा। सेम है इसलिए उसको भी कॉमन निकाल देंगे, उसको कॉमन निकाल के ये आंसर आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट और सम समझ में आया ना? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, सम मतलब एडिशन। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर दें। ये बहुत लंबा वीडियो हो गया और मैंने सिर्फ आपको इसमें 3 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन बहुत ही आराम से कराए हैं। ये बाकी के जो सारे क्वेश्चन है सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे और इतना टाइम भी नहीं लगेगा, बिकॉज ये 3 पहली बार आप कर रहे थे इसलिए टाइम लगा, नहीं तो 2-2 मिनट का एक क्वेश्चन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा नंबर है, ये +100 दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, हमको कोई टेंशन ही नहीं है। हम प्रोडक्ट लिखेंगे, सम लिखेंगे और फिर जो मेथड मैंने सिखाया वो करेंगे, आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो बाकी के क्वेश्चंस है वो मैं इसके बाद के वीडियो में करूंगा। अगर ये डिफिकल्ट लगा है तो टेंशन मत लो, इसमें और 9 क्वेश्चंस है जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। ये 9 करने के बाद आप फैक्टराइज करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ मैंने जो आज सिखाया वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्या किया है, प्लस माइनस का टेंशन बिना रखे साइड में आपको वो प्रैक्टिस करना है, फिर आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी फैक्टराइज अच्छे से आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। जैसे इसका लेक्चर 2 में अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लेक्चर 2 देखेंगे तो आपका 6.1 वहां पे हो सकता है खत्म हो जाए। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर से बता रहा हूं, ये वाले वीडियो में टेंशन मत लेना, ये आपने जो सीखा है आज बिल्कुल नई चीज है। हो सकता है आपको थोड़ी ट्रिकी लगे, लेकिन बाकी